भूपेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। सिटी बुलेटिन न्यूज़ में आपका मैं स्वागत करता हूं। आपको दिखाना चाहूँगा जिस तरह से रात से जिस तरह से बारिश हो रही है और पूरा अयोध्या जलमग्न हो गया है। और आपको पता है जिस तरह से नगर निगम बड़े बड़े दावे तो करता है, लेकिन दावे उसके हवावी साबित हो रहे हैं। और आपके सामने है ये, आप देख सकते हैं सिविल लाइन क्षेत्र है ये बहुत ही पॉश क्षेत्र माना जाता है, जहाँ पर अधिकारियों का गढ़ है, जहाँ अधिकारी खुद यहाँ पर रहते हैं, उनका आवास भी यहाँ पर है और बगल में कुछ ऑफिस भी हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लबालब पानी भरा हुआ है, क्योंकि ये पानी इसलिए भरा हुआ है क्योंकि जल निकासी की समस्या यहाँ पर है। यहाँ पर जो नाला है वो चौक है और कई सालों से यहाँ पर सीधी सफाई नहीं हुई है और जो इधर से गाड़ियाँ गुजरती हैं उनको पानी में होकर गुजरना पड़ता है। बहुत ही दिक्कत उनको होती है, चाहे वो अधिकारी की गाड़ी हो चाहे आम जनता की गाड़ियाँ हों जो गुजर रही हैं, वो बहुत ही दिक्कतों का उनका सामना करना पड़ा। क्योंकि जिस तरह से पानी बरसा रात भर है और रात भर पानी बरसा, रात भर पानी रुका नहीं अभी तक है। पूरा जो अयोध्या जो जलमग्न हो गया है और पूरे जितने अधिकारी के आवास हैं, जितने ऑफिस हैं, सब पानी में डूबे हुए हैं। मैं इस समय सिविल लाइन क्षेत्र में खड़ा हूँ, ये सिविल लाइन वार्ड भी है और यहाँ के जो पार्षद हैं उनका कहना ये है कि हमारे क्षेत्र में बहुत सफाई व्यवस्था अच्छी है और कहीं भी कोई गंदगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे जो व्यवस्था है वो ना के बराबर है। आइए सुनिए सर। भैया मेरे साथ एक लोग हैं, ये क्या व्यवस्था, किस तरह पानी भरा हुआ है? ये पानी यहाँ नाली वाली तो व्यवस्था नहीं है सर। तो पहली बात देखिए, यहाँ नाली व्यवस्था होता तो पानी निकल जाता है यहाँ से। यहाँ तो ये मतलब प्रॉब्लम है यहाँ के। जब पानी बरसात इसी व्यवस्था होती है? हाँ ऐसे ही होती है। क्या होता है, पानी लेवल में भरा रहता है? ऐसे भरा रहता है पानी। भैया कहाँ रहते आप हैं? कहाँ रहते हैं? फैजाबाद में रहते क्या दिक्कत है? हैं। दिक्कत पानी है, सब प्रॉब्लम चल रहा है और क्या। कब से समस्या है ये? अरे ये तो 2-3 साल से चल रहा है। क्या होता है पानी बरसात में, क्या होता है? पानी कभी अटक जाता है, अब खासतौर से कोयला दिल्ली से लेके ये सिविल लाइन तक ये आपका ये सब अटक जाता है पानी पूरा, तो पूरा चौराहा तक समस्या होती है जमुना में। समस्या होती रहती है। आप देख सकते हैं जिस तरह से लोगों को आने में दिक्कत हो रही है और एक स्कूटी सवार है, वो देख सकते हैं किस तरह से पानी में वो फंस गया है। और क्योंकि जिस तरह से पानी लबालब भरा हुआ है, यहाँ पर कोई अंदर जाने को तैयार भी नहीं है। जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं वो धीमी गति से गुजर रही हैं। तो जिस तरह से नगर निगम की जो हाल है आपको दिखाया, मैंने रूबरू कराया कि थोड़ी सी बरसात में इसका बुरा हाल हो जाता है। और रात से मूसलाधार बारिश हो रही है, जगह जगह पूरा अयोध्या पानी में डूबा हुआ है, लेकिन नगर निगम है वो सुधी ले रहा है। एक मिनट, ये देखिए मेरे साथ कुछ लोग हैं, वो जा रहे हैं। ये पानी में आप लोग जा रहे हैं, क्या कैसा है बताइए? सर हम ड्यूटी जा रहे नगर निगम से हैं सर। नहीं, कैसा व्यवस्था देख रहे हैं यहाँ आपकी? देख तो रहे हैं, क्या किया जाए। पानी भरा हुआ है तो समस्या क्या ज़्यादा है यहाँ पर? नाले की सफाई। अच्छा, कब से ये समस्या है ये? बहुत समय से ये समस्या है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया? नहीं। अच्छा, तो आपने देखा जिस तरह से लोग हैं वो व्याकुल परेशान हैं। हमारे साथ कुछ ये बताइए कहाँ से आप आओ? सर फैजाबाद, अरे वो सागुन से आ रहे हैं। ये पानी में होकर आपको आना पड़ा, कैसे लग रहा है आपको कि क्या है? बहुत बेकार लग रहा है सर। ये समस्या कब से बनी है यहाँ पर है? सर अभी तो आज ही देख रहे हैं हम। अच्छा जी। पानी भरा हुआ कोई मतलब कोई वो नहीं है? नगर निगम की बात करेंगे क्या, मतलब किसकी समस्या ये सब नगर निगम की जिम्मेदारी है हाँ। सर। क्या नाम आपका है? सर शुभम। अच्छा, तो आपने देखा जिस तरह से लोगों का कहना है कि जो यहाँ से लोग गुजर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जो है समस्या जो कि तो बनी हुई है। आप कहाँ जा रहे हैं? जिला अस्पताल। जिला अस्पताल। देखा पानी भरा हुआ है, क्या समस्या, क्या बताना चाहेंगे? मैं समस्या क्या बताना चाहेंगे, ड्रेनेज सिस्टम सही कराएं और क्या सीवेज जो व्यवस्था होती है उसकी पूरी एकदम जानकारी। अक्सर होता है पानी जब बरसात होती है तो ये हालत हो जाता है, आने में लोगों को दिक्कत होती है। जी बिल्कुल। आप भी जा रहे हैं, दिक्कत आपको भी हो रही होगी, इसीलिए तो कैसा क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर ध्यान देना चाहिए सबको। और क्या जो भी ये सब आपको समस्या दिखती है, हर साल होती है, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार हो रहा है। हर साल इतना सब कुछ होता है, तो इतने सारे सब बजट निकलते हैं जो इसके पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आप ही समझ सकते हैं क्या जानकारी है मुझे आपको। तो आपने सुना, जो लोगों का कहना ये है कि जो भी समस्या है तभी निदान हो पाएगा जब तक नगर निगम चेतेगा। 2 दिनों से हो रही घनघोर बरसात के बाद वीआईपी कॉलोनी कही जाने वाली कौशलपुरी का तो बुरा हाल है। स्कूल बंद हो गए तो जानो बच्चों की जान बची। हालत ये थी कि वो घर से नहीं निकल पा रहे थे। कौशलपुरी कॉलोनी की मेन सड़क 60 फुट का हाल आप देख रहे हैं कि 60 फुट के अंदर लगता है कि जैसे तालाब में यह तब्दील है। अंदर की सड़क तो पूरी तरह से नाले के रूप में पानी निकासी की व्यवस्था मात्र उस पर हो रही है। यानी कौशलपुरी कॉलोनी जो शहर की सबसे वीआईपी कॉलोनी कही जाती है, उसका बुरा हाल। कुल मिलाकर अयोध्या में 24 घंटे की निरंतर बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। जलभराव की वजह से लोग अपने घरों में कैद नजर आए।
अयोध्या के हनुमानगढ़ी के निकट रेलवे स्टेशन मार्ग जलवानपुरा आदि में दर्जनों घरों में जहां पानी घुसा, वहीं तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कौशलपुरी की, जहां पर स्थिति सबसे ज्यादा भयावह नजर आई। रेलवे स्टेशन अयोध्या में भी बरसात का पानी घुसने की खबर थी। तो बता दें कि एसएसपी और जिलाधिकारी ने आज नगर आयुक्त के साथ विभिन्न वार्डों का जायजा लिया है और जलभराव की स्थिति का उन्होंने आकलन किया है। कई स्थानों पर राहत सामग्री भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जनौरा की हालत तो सबसे ज्यादा दयनीय नजर आई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गाड़ियां लग रहा है कि तैर करके पानी से निकल रही हैं। जी हां, खाटू श्याम मंदिर के सामने से जो जनौरा की ओर जाती है सड़क, उस सड़क की हाल आप देखें। यहां पर कई कॉलोनियां हैं, गुलाब नगर से लेकर के जनौरा मुख्य गांव तक की ये तस्वीर। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर जहां पर जलभराव की खबरें लगातार मिल रही हैं, वो स्थान चिन्हित करने का काम हमारी कैमरा टीम ने किया। चाहे वह उसरू के कई मोहल्ले हों या फिर हो गद्दोपुर मझवा, अयोध्या शहर के विभिन्न कॉलोनियों में जलभराव की ऐसी ही तस्वीरें हम आपको आगे भी दिखाएंगे। हालत ये थी कि पूरा नदियों जैसा माहौल नजर आया। सड़कों पर कहीं भी जल निकासी की व्यवस्था नहीं, नाले हर जगह पर चौक, नालियां हर जगह पर चौक, सफाई की कहीं कोई व्यवस्था नहीं। यही वजह रही कि लोगों के घरों में पानी घुस गया, खासतौर पर जिनके घर निचले इलाकों में थे। शिवनगर कॉलोनी तो पूरी तरह से लोग आज दिन भर अपने घरों से मोटर लगाकर पानी ही निकालते नजर आए। ऐसा लग रहा था कि जैसे मोहल्लों की सड़कों पर बाढ़ का पानी बह रहा हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी का सपना है अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का। पिछले 2 सालों से लगातार अयोध्या को लेकर के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर योजनाओं को भी बनाए जाने की खबरें बराबर बताई जा रही हैं, लेकिन हालात 24 घंटे की बारिश ने ऐसे बदतर कर दिए कि सारे दावे नगर निगम के फेल हो गए। चाहे वो नगर निगम से जुड़े गांव हों या फिर नगर निगम से जुड़े वार्ड, कोई भी ऐसा वार्ड नजर नहीं आया जहां पर कि सड़कों पर पानी और घरों में पानी न घुस गया हो। यानी सफाई व्यवस्था की पोल पूरी तरह से खुल गई। बता दें कि प्रत्येक वर्ष नालों की सफाई होती थी, लेकिन नालों पर अतिक्रमण की वजह से नाले चौक हैं और पूरे शहर में कहीं भी सीवर लाइन जैसी स्थिति नहीं है। पानी जाए तो कहां जाए। आगे बढ़कर लोगों ने अतिक्रमण करके घरों को भी बना लिया है और नाली बनी नहीं। ऐसे में जलभराव की समस्या से सबको यहां पर रूबरू होना पड़ा है। पानी में चलकर आने जाने को लोग विवश हो गए। तमाम इलाकों में लोग अपने घरों में ही कैद हो गए और तमाम लोग तो अपने घरों में दिन भर पानी निकालते नजर आए। हालांकि जिलाधिकारी ने इस सबको संज्ञान में लिया और आज उन्होंने नगर आयुक्त के साथ विभिन्न वार्डों का दौरा किया और जलभराव की स्थिति देखी और तमाम दिशा निर्देश भी दिए। ये तस्वीरें आप देखें, लगता है कि जैसे सरयू जी यहीं बह रही हैं। नदी का किनारा न हो करके ये शहर का मुख्य इलाका है जहां पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालात बद से बदतर और कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं कि जहां पर जल निकासी की कोई समुचित व्यवस्था हो। नगर निगम बराबर गृह कर और जल कर ले रहा है और विभिन्न प्रकार के टैक्सों को लेकर के नगर निगम काफी संजीदगी दिखा रहा है, लेकिन सुविधाएं देने के नाम पर शहर को अभी तक कुछ भी नहीं मिला। नगर निगम से पहले तो तब भी हालात सही थे कि जब नगर पालिका थी तो सफाई की व्यवस्था होती थी, लेकिन नगर निगम हो जाने के बाद से शहर में पहली बार ऐसा नजर आया है कि लग रहा है कि ये नगर निगम नहीं बल्कि नगर पंचायत से भी बदतर यहाँ की हाल हो गई है। पूरा शहर जलमग्न था और नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय आज पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मोत्सव मना रहे थे। जी हां, उन्होंने सेवा ही धर्म के भाव से पीएम मोदी का जन्मोत्सव मनाया। वृद्ध आश्रम में जाकर के उन्होंने वृद्धजनों की सेवा में मिष्ठान का वितरण किया, कुष्ठ रोगियों को भोजन बांटा। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने कहा कि देश के गौरव हैं पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी राम का काम कर रहे हैं और देश के अंतिम व्यक्ति तक मुस्कान पहुंचाने की हर योजना पर काम कर रहे हैं।
तस्वीरें आप देखें कि एक तरफ शहर में लोग जलभराव से परेशान थे तो दूसरी तरफ पीएम मोदी का जन्मोत्सव मेयर मना रहे थे कुष्ठ आश्रम में लोगों को मिष्ठान वितरण करके। क्या कहा उन्होंने, सुनिए आप। मोदी जी का आज 71वां जन्मदिवस है। रामनगरी से उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए, क्योंकि उनकी इच्छा रहती है कि वो गरीबों के मसीहा हैं और जो राम का काम था गरीबों का उद्धार करना, उस क्रम में जो उनकी योजनाएं चल रही हैं, हम लोगों ने तय किया कि गरीबों के बीच में जाकर उनको भोजन वितरण करेंगे, उनको मिष्ठान वितरण करेंगे। इस क्रम में सर्वप्रथम हम लोगों ने वृद्धाश्रम में मिष्ठान वितरण किया। यहाँ कुष्ठ आश्रम में आकर यहाँ पर भोजन का वितरण किया गया है। शहर के धारा रोड परिक्रमा मार्ग अफीम कोठी के सामने रात से लगातार हुई बरसात की वजह से जर्जर मकान ढह गया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। चौकी चौक क्षेत्र अंतर्गत धारा रोड अफीम कोठी के सामने कई वर्षों से अपने परिजनों के साथ रह रहे शांतिलाल सोनकर का जर्जर मकान रात हो रही बारिश की वजह से ढह गया। मकान में उनके घर का पूरा सामान टूट फूट गया। सूचना मिलने पर दिल्ली दरवाजा वार्ड के पार्षद दिलीप यादव व चौकी प्रभारी चौक यशवंत द्विवेदी अपनी टीम के साथ पहुंचे। पार्षद दिलीप यादव ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी और नगर निगम को दिया। दिलीप यादव का कहना था कि इसकी क्षतिपूर्ति को लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा प्रयास कराया जाएगा कि जो उसे हो सकेगा वो सहयोग मिल जाए। ये सर ऐसा है कि हमारे यहाँ ये 2-3 दिन से पानी बारिश जो हो रही है, वो पानी कच्चे मकान का, कच्ची मिट्टी का मकान बना था, लखौड़ी का, सुकरी का, अब वो पुराना था साहब, वो गिर गया है। और लिहाजा हमारे बच्चे नान हैं, छोटे छोटे बच्चों को जरा देखा जाए, सहयोग किया जाए जो आप लोग के लायक रहे, है ना भैया। कहाँ है? शांतिलाल। लगातार बारिश हो रही है, इस वजह से जो पुराने मकान हैं और इनका ये लखौड़ी का, छोटी छोटी लखौड़ी से मकान बना हुआ था, इस वजह से बरसात के कारण ये मकान ढह गया है। वे गरीब आदमी बेचारे जाएं कहाँ। प्रशासन से यही कहूँगा कि इनकी कुछ मदद हो जाए और इनका मकान पुनः बनवा दिया जाए। अब हमारी तरफ से जो भी सुविधाएं होगी हम इनकी सुविधा करेंगे इनके लिए। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की महिला मोर्चा भी सक्रिय है। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद गीता साक्य गुरुवार को अयोध्या पहुंची। पार्टी कार्यालय पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। प्रदेश अध्यक्ष गीता साक्य ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज भगवान राम की नगरी में हूं। भारी बारिश होने के बावजूद महिला मोर्चा की माताएं बहनें घर से निकलकर यहां पहुंची हैं। महिला मोर्चा 2022 में भाजपा की फिर से सरकार बनाने के लिए तन मन धन से जुट गई है। भाजपा सरकार ने जो कहा था वह करके दिखाया। भाजपा का विकास रथ बढ़ रहा है प्रगति की ओर। कुल मिलाकर के महिला मोर्चा की गीता साक्य ने यहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया। देखिए, हमारे देश में इस तरीके के कार्यक्रम पहले भी होते रहे हैं, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का 71वां वर्ष दिवस मनाया जा रहा है, जन्म दिवस। तो हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की बहनें, उनको जो कोरोना के समय में जिस तरीके से उन्होंने देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए कोई भूखा ना रहे, उनके लिए सेवा की, उनके लिए काम किया, उनके हर तरीके से उनके साथ खड़ी रही। तो ऐसी हम 71 बहनों जो कोरोना योद्धा हैं, उनको सम्मानित करने का काम करेंगे अपने प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर। और उनके किए हुए, उनके आदर्शों पर चलकर महिला मोर्चा निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी का हमेशा हम लोग निर्देश लेके काम करते हैं, तो उनके जन्म दिवस पर भी वही काम करेंगे, सेवा और समर्पण के भाव से। नगर निगम के पार्षदों ने नगर आयुक्त और महापौर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। करीब आधा दर्जन से ऊपर पार्षदों ने देर रात अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। इस धरने में भाजपा और सपा के पार्षद आयुक्त कार्यालय के सामने मोर्चे पर हैं। उनका आरोप है कि नगर निगम के महापौर के द्वारा जन समस्याओं को लेकर सभी पार्षदों को बैठक में बुलाया गया था। बैठक में नगर आयुक्त बिना मिले ही वहां से चले गए। आज दोपहर 12 बजे को हम लोगों को नगर निगम कार्यालय में एक आवश्यक बैठक के लिए सांसद जी के नेतृत्व और महापौर जी के नेतृत्व में बुलाया गया था कि इनके नेतृत्व में एक बहुत पूर्ण बिंदु पे बैठक होनी है। लेकिन यहाँ का हिटलर तानाशाह
चमड़े का सिक्का चलाने वाला नगर आयुक्त सांसद जी की अपेक्षा करके हम पार्षदों को बेइज्जत करते हुए बैठक से नदारद हो गए। इस तरह का कार्य जो नगर आयुक्त महोदय द्वारा हो रहा है बहुत ही निंदनीय है। ये नगर निगम सरकारदायी अपनी एक एजेंसी है। यहाँ पे जनप्रतिनिधियों का, क्षेत्रीय जनता का हमेशा काम पड़ा करता है। इन कामों से विमुख वो नगर निगम में बैठते भी नहीं हैं, नगर निगम की हमेशा उपेक्षा करते हैं। एक साल जब हो गया इनको आए हुए, नगर निगम में कोई भी विकास का कार्य इनके द्वारा नहीं हुआ। भ्रष्टाचार चरम पे हो चुका है। गली कूचा हर जगह जल भराव, गली कूचा जल कीचड़ से युक्त, सड़कें टूटी हुई पड़ी हुई हैं। ये विकास का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो नगर निगम को विनाश के रास्ते पे ले जा रहे हैं। और ऐसे नगर आयुक्त को हम लोगों को कोई आवश्यकता नगर निगम में नहीं है। इस तरह भ्रष्ट नगर आयुक्त अगर रहेगा तो नगर निगम को बेचने का क्यों कार्य करेगा। और यहाँ पे हम लोगों की छवि और स्थानीय जो विधायक हैं, सांसद, उनकी छत धूमिल करने का काम कर रहा है। अयोध्या में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी व डिप्टी सीएम केशव मौर्य शामिल होंगे। 19 सितंबर को सीएम योगी के दौरे पर अयोध्या पहुंचने पर उनके साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी होंगे। दरअसल 18 व 19 सितंबर को अयोध्या में भाजपा पिछड़ा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आहूत की गई है। इस संबंध में भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर ओबीसी मोर्चा अपनी रणनीति बनाएगा। आज की प्रेस वार्ता बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर आहूत की गई है। चूंकि आपको जानकारी में लाना है कि 19 सितंबर को अयोध्या के राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में ओबीसी मोर्चे ने 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति का आह्वान किया है, जिसमें 19 तारीख को विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हो रहा है और उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष दयाशंकर जी सहित अनेकों भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आगमन होगा। शहर के रिकाबगंज रोड पर स्थित एक आवास में गृहस्थ गणेश पूजा समिति के द्वारा गणेश चतुर्थी के अवसर पर 56 भोग का आयोजन किया गया। भगवान गणेश जी को 56 भोग लगाया गया। इस मौके पर गृहस्थ गणेश पूजा समिति के आयोजक श्री राम गोपाल जायसवाल ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी भगवान गणेश की छठी मनाई गई। आज 7वें दिन गणेश भगवान को 56 भोग लगाया गया। इस मौके पर समिति के पदाधिकारी और भक्तगण मौजूद रहे। आज हमारा जो है 7वां दिन है। ये गृहस्थ गणेश पूजा समिति जो है 21 सालों से इस प्रकार के आयोजन करती आई है। आज उसी के उपलक्ष्य में कल हमारे यहाँ जो है छठी की प्रोग्राम थी, हरेरा पूड़ी ये सब बना था, छोट का सरभरा बना था। आज हमारे यहाँ 56 भोग भगवान को लगाया जा रहा है। साथ में केक भी काटा गया है, 56 किस्म के व्यंजन तैयार किए गए हैं और भक्तों ने भी बढ़ चढ़ के इसमें अपना योगदान दिया है, जैसे कि हर साल देते रहे हैं। इस बार थोड़ा सा जो है कोरोना की महामारी की वजह से भी लोग ढीले हो गए। दूसरी आज पानी जो इतना बरसा है, लोग यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, इसलिए से थोड़ा सा सन्नाटा चल रहा है। मगर अभी कुछ देरों में जो है यहाँ पर भी लाइन लगेगी, भक्तों की दर्शन करेंगे और प्रसाद भी पाएंगे 56 भोग का। क्या नाम है? राम गोपाल जायसवाल। 2 दिन पहले तक अपनी फसलों को देखकर गदगद रहने वाला किसान मौसम के सितम की मार के आगे एक बार फिर चिंता के भंवर में फंस गया। जी हां, पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बरसात तथा तेज हवाओं के झोंकों ने किसान की फसलों पर ग्रहण लगा दिया है। जहां यह बरसात एक ओर धान की फसल के लिए मुफीद मानी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर गन्ना तथा अन्य व्यवसाय कृषि के लिए यह बरसात घातक साबित हुई। धान की वह फसल जो पकने की कगार पर हैं तथा गन्ना तथा केला इत्यादि की फसलें तेज हवाओं के झोंकों के आगे जमींदोज हो गई हैं, जो मौजूदा समय में किसानों की चिंता का सबब बनी है। व्यावसायिक खेती करने वाले किसानों के लिए तो यह बरसात और हवा दोनों ही अशुभ साबित हो रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से केले की फसलें और धान दोनों ही गिरकर जमींदोज हो गए हैं। आलम यह है कि नुकसान जो किसान का हुआ है वो
उसको लेके वह चिंता में है। बीकापुर के नवागत उप जिलाधिकारी अनुराग प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि लेखपालों को हिदायत दी जा चुकी है कि वह तैनाती के गांव में यह सुनिश्चित करें कि बरसात से किस फसल को कितना नुकसान हुआ है। नुकसानी पर नजर रखी जा रही है और आंकड़े शासन को भेजे जाएंगे। इस बारिश की वजह से गन्ने की फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है। इसको मैंने मिल से लेबर आए जी बांधाया भी था, लेकिन फिर भी बंधाई फिर किसी काम का नहीं हुआ, फिर भी गिर गया। ये पूरा का पूरा गन्ना जो है यहाँ से काफ़ी यहाँ से लेकर वहाँ जो सारा जमीन दोष हो गया है एकदम से। उसके बाद धान की फसल भी बर्बाद हो चुकी है। धान की फसल एकदम जमीन दोष बराबर हो गए। अब जो कुछ है वो जम जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला इसमें। इसके पहले चक्रवाती तूफान आया 2-3 महीने पहले, इसमें केले की फसल मेरी बर्बाद हो चुकी थी। लेखपाल साहब आए थे, देख के मुआयना करके कहे थे इससे कुछ मिल जाएगा आपको प्रशासन से, शासन से, लेकिन उसमें भी कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक कोई कुछ नहीं मिला, अभी तक कोई सहायता नहीं मिली। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर में ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा ने मरीजों को मोदी के जन्मदिन के अवसर पर फल वितरण किया और लोगों की सेवा भाव को प्रकट किया। बता दें कि नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज मनाया जा रहा है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी का 51वां जन्मदिवस है। इसी के उपलक्ष्य में हम इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के बीमारों को फल वितरण कर रहे हैं।